इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा। हमारे नए वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि कल इलेक्ट हुए थे, वो आज ओहदे का हलफ उठा चुके हुए हैं। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाते साथ ही सबसे पहला जो हमला और जो वार किया है ना, उसका एक रिज़ल्ट सामने आ गया हुआ। सबसे पहली बात कि पूरे पाकिस्तान की कौम ने 8 फरवरी को निकल के 5 बजे तक जिस बहादुरी का मुजाहिरा किया था और फिर 5 बजे के बाद जिस बुज़दिली का मुजाहिरा किया था, उसकी वजह से आज हमें एक ऐसी हुकूमत को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है जो कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो नहीं है। खैर, ये तो इदारों का काम है, किसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है और किसने क्या काम करना है वही लोग बेहतर जानते हैं। हम इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शहबाज शरीफ ने इंतकामी सियासत, इंतकामी वार शुरू कर दिए हैं। उसने एक ऐसा इंतकाम लेने की कोशिश की है इमरान खान नियाज़ी से कि वो इंतहाई गलत हरकत है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कोई भी सियासी जमात जो पार्लियामेंट में जाए उसको जीत कर जितनी तनासुब से वो जाएगी, उसी तनासुब के हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। जी हाँ, जैसे ही पीएम साहब ने हलफ उठाया है, उसके ठीक 1 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तेवर बदल दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने गम और गुस्से का इज़हार भी किया। ज़ाहिर सी बात है, वो जिस पार्टी के साथ थे उन्होंने उसी के लिए सारा कुछ करना था। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जी फ़ैसला सुना दिया है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। आफ्टर द यानी हलफ बर्दारी की तकरीब के ठीक 1 घंटा बाद उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है। उस फ़ैसले के अंदर उन्होंने ये जो दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग हैं, वो उन्होंने जो ज्वाइन की थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और उन्होंने एक पटिशन दायर की थी, एक रिक्वेस्ट दायर की थी कि एक इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि मेहरबानी की जाए, हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 92 सीट्स के साथ इसमें ऐवान में, कौमी असम्बली में टॉप पर है, सबसे पहले नंबर पे है। बट ये है कि इन्होंने किसी भी किस्म की करप्ट पॉलिटिशियन से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से वो आज अपोजिशन में है। इमरान खान ने अपनी रिहाई, अपनी आज़ादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा और वो अभी तक जेल में हैं। होप सो आज 5 तारीख होने वाली है, 5 तारीख हो रही है और 5 तारीख को देखते हैं कि उनकी जो केसेस की समाअत है उस पर क्या फ़ैसले आते हैं, उस पर क्या प्रोसीडिंग होती है, वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। 32 नशिस्तें मखसूस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी, वो नहीं मिली। यानी ये एक बहुत बड़ी इंतकामी सियासत देखने को नज़र आई है आज। और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ख़ान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उसके साथ उमर अयूब ख़ान और उसके साथ जनाब अली क्या कहते हैं अली मोहम्मद ख़ान, और जितनी भी लीडरशिप है इस वक्त मौजूदा, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो देखना ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंज हुई पड़ी हैं। हर अदालत में कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज की हुई है। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंज करने वाली थी। अभी तो ये इजलास भी गैर कानूनी है जिसके अंदर सदर पाकिस्तान ने बुलाया ही नहीं, और इसी तरह पंजाब का भी इजलास गैर कानूनी है क्योंकि ऐवान मुकम्मल नहीं था, मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई थी। एक ऐवान जब तक मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल ऐवान का इलेक्शन करा दिया गया। बहुत ही अफसोस की बात है कि कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
अच्छा, फैसला जो दिया गया है वो 4-1 के तनासुब से दिया गया है जी। 4-1 के तनासुब से 32 नशिस्तें अलॉट होनी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जो कि रिजेक्ट कर दी गई हैं। अब उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करेगा उसको देखना बाकी है। एक और जवाबी कार्रवाई, पीएम तो बन गए बिलावल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो बिलावल भुट्टो ने आज एक और बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने बीच में एक ऐसी बात की जिसको उन्होंने बाद में ख़ुद ही एक्सपंज किया, तो वो एक उनका बड़ेपन का मुजाहिरा था। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि एक नौजवान सियासतदान होने के नाते उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहिरा किया और ये चीज़ बहुत अच्छी है। उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ से 9 मई को जो हुआ, 9 मई जिस दिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया था कमरा अदालत से, उस दिन बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या जिस तरह से भी उछले या जिसने भी उछाला, किस तरफ गए, किन इमारतों को क्या किया, वो सारा कुछ आपको भी पता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है। तो उस पर बिलावल भुट्टो ने कहा है जी 9 मई का जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए कि हम देखें तो सही कि ये किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, कौन था इसका कार्यरमा। अच्छा, अगर उन्होंने ये इस्तदा आज किया पीएम से, तो पहले 16 महीने में भी वही गवर्नमेंट में थे, तब क्यों नहीं की, तब इसके ऊपर क्यों काम नहीं किया गया। 9 मई वाले दिन भी यही गवर्नमेंट बैठी हुई थी, तब इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया गया, तब पुलिस और इदारे कहाँ थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा करती है। अगर अभी इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें और क्लेरिफाई हो जाएंगी। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कसूरवार ठहरेगी तो कुछ चीज़ें हमें भी सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें हमें भी देखने को मिलेंगी। और अगर कोई और पार्टीज़, कोई और इदारे इसमें मुलव्वस या इसमें ज़िम्मेदार ठहरे तो ज़ाहिर सी बात है हमें एक और सबूत, हमें एक और चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। इसके अलावा जनाब साइफ़र के ऊपर बात की बिलावल भुट्टो ने, जिस वर्ड को उन्होंने एक्सपंज कराया, उनने ये कहा कि आप लोगों की क्या हैसियत है। पीटीआई के जो ओपोजिशन में बैठे हुए थे उन्होंने कहा आप लोगों की क्या हैसियत है कि आप लोग हमें पूछो, हमसे पूछो साइफ़र के बारे में, हम नहीं बताते, हम नहीं बात करते। शुरू में तुम लोगों को जमहूरियत याद नहीं थी, अब तुम लोगों को जमहूरियत याद आ गई है। तो इमरान खान साहब ने पहले कोशिश की थी मिलकर चलने की, उन्होंने कोशिश की थी जहांगीर तरीन को भी साथ रखूं, अलीम खान को भी साथ रखूं, एमकेएम को भी साथ रखूं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक जमहूरी निज़ाम को बालातर करने की कोशिश की थी, एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की थी। बट उस वक़्त सारी पार्टीज़ ने एक नो कॉन्फिडेंस शुरू कर दिया, एक अदम एतमाद शुरू कर दिया। तो इमरान खान ने कहा जो लोग आज धोखा देकर चले गए वो कल क्या करेंगे। इस वजह से इमरान खान ने अपनी रिहाई को भी पीछे रखा, मुल्क की बका को आगे रखा और आइन और कानून के रास्ते को अपनाया है उन्होंने अभी तक, और वो अभी तक जेल में है। आज के दिन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और उमर अयूब खान साहब जैसे ही कौमी असम्बली से बाहर आए इजलास के बाद, उन्होंने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही बात की। उनका एक ही बात करने का मकसद था, उन्होंने कहा जी इमरान खान को रिहा करो। एक ही मोटिव जी, हमारा पहला और आखिरी काम यही है कि इमरान खान को रिहा करो। तो वो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ आप लोगों को, आप वो देख लीजिएगा व्लॉग, कि उन्होंने कब रिहा होना है और किन मामलात में होना है। वो अलग बात है कि आज 5 मार्च को शायद उनके लिए उनकी खुशकिस्मती के दरवाज़े खुल जाएं और वो रिहा हो जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें। तो जिस साइफ़र के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने बात की थी उसी पर असद कैसर साहब ने भी बात की। असद कैसर साहब ने कहा अगर आप 9 मई वाले दिन जुडिशल कमीशन बना रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, हमें भी पता लगे कि इससे फ़ायदा किसको हुआ है, इसका मेन कार्य किरदार कौन है। उन्होंने अच्छा एक और बात भी की,
असम्बली में कुछ बातों में ये बात हो रही थी जी, अगर आप कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है तो हम यहाँ बैठे हुए सारे दहशतगर्द हैं, हम अब किसी से नहीं डरते, हम कुंदन बन चुके हुए हैं। ये असद कैसर साहब के अल्फाज थे। असद कैसर साहब ने कहा जी एक और जुडिशल कमीशन भी बनाए, क्योंकि असद कैसर साहब उस टेन्योर के स्पीकर कौमी असम्बली थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से साइफर देखा था, साइफर आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो उनका कहना है कि इस पर भी जुडिशल कमीशन बनाए, हक को हक करें, सच को सच करें और बातिल को बातिल करें, दूध को दूध करें और पानी को पानी करें, अब चीज़ें क्लियर करें। तो देखना यह है कि पीएम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर कैसे वो करते हैं। बाकी हमें उनसे भी अच्छी उम्मीदें हैं। मैं जहाँ तक बात करूँ शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने अपने सियासी कैरियर को दांव पे ज़रूर लगाया है। ये गवर्नमेंट लेकर सियासी कैरियर को दांव पे लगाया है उन्होंने, ये बात माननी पड़ेगी। पिछली 16 महीने की गवर्नमेंट में भी उन्होंने सियासी कैरियर अपना दांव पे लगाया और इस वजह से वो नून लीग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। अब देखना ये है कि ये गवर्नमेंट कितने महीने चलेगी और इसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो भले वो IMF के मामलात हों, भले वो किसी भी किस्म के मुआशी मामलात हों, किन लोगों पर टैक्स आयद करना हो, कहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बिठाना हो और कितनी वजारतों के साथ मुल्क को चलाना हो, मुल्क के बोझ को कितना कम करना हो, ये सब कुछ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर अब मुनहसर कर रहा है। अब देखना ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ क्या फ़ैसले करते हैं। हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा और मेरे इस चैनल में साथ रहें, मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।